that is attractive economics classes. First of all, myself Raja Mukherjee, and from now we are going to our new YouTube channel, that is Attractive Economics Classes. In this class, we will start about the class 11 and class 12. We have distributed this class into two parts. Number one is class 11 and number two is class 12. In class 11th economics, we will study two books. Number one is Introductory Microeconomics and number two is Statistics for Economics. And in class 12, we will study about Introductory Macroeconomics. In this we have micro, in this we have macro. Introductory Macroeconomics and Indian Economic Development. So this video is of class 12 and this is video number 1. As all the students know that in class 12 we have first chapter as circular flow of income. First chapter कौन सा हम लोग का? Circular flow of income. First unit is national income accounting or national income. In national income, we have to first study about the circular flow of income. सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है? हमें circular flow of income के बारे में. Circular का मतलब सब कोई जानता है, flow का मतलब सब कोई जानता है, income का मतलब सब कोई जानता है कि income means क्या होता है, salary, rent, wages, interest, profit, फलाना ढिमाना. अब उस पर हमें ध्यान नहीं देना. जो हमारा चैप्टर है क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. इनकम का फ्लो, जो हमारी इनकम होती है, इनकम का फ्लो एक सर्कुलर फॉर्म में कैसे होता है? क्या कोई के माइंड में ये चीज है कि इनकम का फ्लो एक सर्कुलर फॉर्म में कैसे होता है? अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे बेसिक चीज, कभी भी हमने इकोनॉमी में ये नहीं देखा होगा कि अचानक से लोग गरीब हो गए हों, है ना? आज तक नहीं हुआ होगा. कभी भी नहीं देखा होगा कि अचानक से लोग अमीर हो गए हों. क्यों? क्योंकि इनकम का जो फ्लो है कहीं ना कहीं से चलता रहता है. अब जो ये चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बेसिक कॉन्सेप्ट पहले देखते हैं. जो हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में टोटल 4 सेक्टर्स होते हैं. हमारी जो इकोनॉमी है उसमें टोटल 4 सेक्टर्स होते हैं. Number one is household sector. Number two is firm sector. Number three is government sector. And number 4 is foreign sector or rest of the world, ROW. Household sector. Household sector means household sector are those sector who consumes goods and service. जिसमें कौन आ जाएगा? जिसमें हम आ जाएंगे. हम क्या कर सकते हैं? हम कोई भी गुड और सर्विसेज को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं. फिर आगे फर्म सेक्टर. फर्म सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन सेक्टर. फर्म सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन सेक्टर. फर्म सेक्टर क्या हो जाएगा हमारा? फर्म सेक्टर हमारा जो production sector. Production sector means that sectors which produce any type of good and service for whom? For household. Next is our government sector. Government sector में आपका वही रेलवे हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पोस्टल डिपार्टमेंट हो गया, LIC हो गया, और जितने भी वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से वो आ गया गवर्नमेंट सेक्टर में. आखिरी ये फॉरेन सेक्टर या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. फॉरेन सेक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब सब कोई जानता है जो आउट ऑफ इंडिया. Okay, now let's start our first topic of this chapter, that is meaning of circular flow of income. पहला टॉपिक क्या है? मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. अब भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? बहुत छोटा सा टॉपिक है, देखते हैं. अभी बस 2 मिनट का काम है.
It refers to cycle of generation of income in the production process, comma, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from households to firm in the form of कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक, ये है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग। एक बार आप देख लीजिए, 2 मिनट का टाइम है, एक बार आप इसकी मीनिंग देख लो। मैंने आपको बोर्ड में साफ साफ लिख दिया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। नाउ इट रिफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। ये एक ऐसी साइकिल है जिसमें इनकम जनरेट हो रही है। ये क्या है? ये एक ऐसी साइकिल है जहां पे इनकम क्या हो रही है? इनकम हमारी जनरेट हो रही है। इनकम कहां पर जनरेट हो रही है? इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। कोई भी एक प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारी इनकम जो है क्या हो रही है? जनरेट हो रही है। अब जब इनकम जनरेट हो जा रही है, उसके बाद क्या हो रहा है? इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनकम जनरेट होने के बाद उसको अपन लोग क्या करना है? उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देना किसके बीच में? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? क्लास 11 गो टू क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मींस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो चीज है जिन्होंने हमें एक प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प की है। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब इनकम जनरेट हो जा रही है प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो रहा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। अब देखते हैं क्या होगा। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन, और वापस से घूमकर उसका सर्कुलेशन क्या कहाँ हो रहा है? फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म। और वापस से घूमकर उसका सर्कुलेशन कहाँ हो रहा है? हाउसहोल्ड से फर्म के बीच में। कैसे हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउसहोल्ड से फर्म के पास जा रहा है। कैसे जा रहा है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मीन जब हम लोग कुछ कंज्यूम करने के लिए कुछ एक्सपेंस क्रिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो दिस वाज आवर मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, सबको आ गया? अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा phases of circular flow। कौन कौन से डिफरेंट फेजेस होते हैं सर्कुलर फ्लो के? जैसे हमारी लाइफ के डिफरेंट फेजेस होते हैं, वैसे ही सर्कुलर फ्लो के भी क्या होते हैं? डिफरेंट फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज, नंबर 1, फर्स्ट फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो is known as production phase। First phase is known as production phase। In production phase there is generation of income। प्रोडक्शन फेज में क्या हो रहा है? जनरेशन ऑफ इनकम। जो हमारी इनकम है वो जनरेट हो रही है। दैट मीन्स प्रोडक्शन फेज refers to that phase। प्रोडक्शन फेज
refers to that phase in which income is generated या फिर in which goods and services are produced with the help of factor services, with the help of factor सर्विसेज। ये एक ऐसा फेज है जिसमें इनकम जनरेट हो रही है। कैसे जनरेट हो रही है? कोई भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है और गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस होने के बाद क्या हो रहा है, वो वहां से इनकम जनरेट हो रही है। किसके हेल्प से हो रही है? फैक्टर सर्विस, यानी कि हाउस होल्ड ने जो काम किया प्रोडक्शन फेज में, उसकी वजह से कोई गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रही है और वहां से इनकम जनरेट हो रही है। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्शन फेज। Number two is our income phase. Okay, income phase is also known as distribution of income. इनकम फेज को हम क्या बोलते हैं? इनकम फेज को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। दैट मीन्स इस फेज में क्या हो रहा है, जो यहाँ से जो इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है, इट रिफर्स टू दैट फेज इन विच इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनकम किसको डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में? रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? बाय द फर्म। यहाँ जो इनकम जनरेट हो रही है, इनकम किसको डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है? उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जिन्होंने मेरे प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प की, लाइक एज हाउस होल्ड, हमने तो यहाँ पे हेल्प की ना। नंबर थर्ड इज आवर एक्सपेंडिचर फेज। लास्ट फेज क्या है हमारा? एक्सपेंडिचर फेज। एक्सपेंडिचर फेज इज नोन एज डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। अब ये इनकम को डिस्पोज कौन करता है? अपन हाउस होल्ड लोग करते हैं। इनकम को कौन डिस्पोज करता है? हम लोग करते हैं। जब हम डिस्पोज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर फेज बोलते हैं या एक्सपेंडिचर बोलते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो इनकम, ठीक है, यहाँ पे जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है, ठीक है, इनकम डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जब वो एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड के पास आ रहा है, ठीक, हाउस होल्ड क्या कर रहा है? उस इनकम से या उस पैसे से क्या कर रहा है? कोई भी गुड एंड सर्विस को परचेज कर रहा है। गुड एंड सर्विस कहाँ से आ रही है? जो फर्म ने यहाँ पे गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस की है। अब जब यहाँ से गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस हो गई है, खर्चा कौन कर रहा है? उसको खरीद कौन रहा है? हाउस होल्ड खरीद रहा। अब हाउस होल्ड नॉर्मली सी बात है, अगर हाउस होल्ड उसे खरीद रहा है, भाई उसके कुछ पैसे खर्च हो रहे हैं, तो वो आ गया हम लोग के एक्सपेंडिचर फेज में। सो आज की वीडियो में हमने ये पढ़ लिया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के डिफरेंट फेजेस कौन कौन से होते हैं। 3 फेज होते हैं, तो प्रोडक्शन फेज, नंबर 2 इज इनकम फेज और नंबर 3 क्या है? एक्सपेंडिचर फेज। तो ये था हमारा वीडियो नंबर 1 में सर्कुलर फ्लो का इंट्रोडक्शन और उसके फेजेस। नाउ एट लास्ट, अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर कोई को भी कोई प्रॉब्लम है, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8052220007। नाम मेरा अभी हम लोग जान जाएंगे, नाम क्या है? राजा मुखर्जी। तो ये मेरा नंबर है। अगर कोई को कोई भी दिक्कत है या कोई भी प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। एंड एट लास्ट, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फैमिली एंड टू योर फ्रेंड्स। ओके, तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये मेरा नंबर है। अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो यही मेरा कॉलिंग नंबर भी है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। सो स्टे होम, स्टे सेफ।